हमारे जीवन में सुरक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल सेना, वायु सेना और थल सेना होती है। लेकिन इन सभी सेनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वायु सेना का होता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसके पीछे आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस सेलिब्रेट करने के क्या उद्देश्य हैं, आज के दिन ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण इतिहास है। बहुत कुछ है आज के दिन कि वायुसेना में कैसे लोग भर्ती हों, वायुसेना में भर्ती होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, किस उम्र के लोग वायुसेना में भर्ती जाते हैं, क्या वायुसेना में भर्ती होना अन्य सेनाओं में भर्ती होने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए आज के दिन मैं आपको बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको आज के डे इवेंट की स्पेशल बातें पता चले। शायद ही आपको पता हो कि वायुसेना की स्थापना आजादी के बहुत पहले हुई थी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1932 में भारतीय वायुसेना आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के लिए एक सहायक बल के रूप में स्थापित की गई थी। यानी कि रॉयल एयर फोर्स जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है वो पहले रॉयल एयर फोर्स के नाम से जानी जाती थी। वायुसेना का पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के बाद वायुसेना की चीजें बहुत तरीके से बदलने लगी। युद्ध के दौरान इसमें जबरदस्त प्रदर्शन किया, फिर इसे रॉयल उपसर्ग दिया गया। इस तरह आईएएफ और आईएएफ को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में जाना जाने लगा। आजादी के बाद डोमिनियन के नाम पर वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन फोर्स बरकरार रखा गया, लेकिन जब 1950 में भारत एक गणतंत्र बना तो उसे इसमें रॉयल एयर फोर्स में से रॉयल नाम हटा दिया गया। इस तरह वायुसेना को नया नाम मिला, भारतीय वायुसेना या इंडियन एयर फोर्स। आइए जानते हैं कि वायुसेना दिवस हमें जमीन पर लड़ने वाली सेना की सहायता के लिए स्थापित किए गए भारतीय वायुसेना की याद दिलाता है। ये दिन शौर्य और पराक्रम का होता है। भारतीय वायुसेना की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। आईएएफ भारतीय आर्म्ड फोर्स को आसमान से मदद पहुंचाती है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध करना है। क्या है इंडियन एयरफोर्स का मोटो? हर एक वस्तु संस्था का एक मोटो होता है और भारतीय वायुसेना का मोटो है नभा स्पर्शा दीप्तम या टच द स्काई विद ग्लोरी। इसे भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वही भारत के राष्ट्रपति के पास वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर का पद होता है। वायुसेना प्रमुख एक एयर चीफ मार्शल यानी आईएएफ के अधिकांश ऑपरेशनल कमांड के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह एक 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर देश में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इसकी स्थापना जो है वो 1932 में हुई थी रॉयल एयर फोर्स के नाम से और वो तारीख थी 8 अक्टूबर। भारतीय वायु सेना का प्रमुख अधिकारी चीफ एंड एयर स्टाफ कहलाता है और इसका पद चीफ एयर मार्शल का होता है। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल या एयर कमांडर पद के मुख्य 4 स्टाफ अफसर होते हैं। ये वायुसेना की प्रमुख शाखाओं को नियंत्रित करते हैं। भारतीय सेना अपनी स्थापना के बाद अब तक कई युद्धों में शामिल हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार युद्ध में हिस्सा लिया। पहली बार वायुसेना ने 1948, उसके बाद 1965, उसके बाद 1971 व 1999 में हिस्सा लिया। इसके अलावा वायुसेना ने 1962 में चीन के सामने अपना दम दिखाया। तो आइए जानते हैं कि दिवस मनाया क्यों जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य होता है कि हम आज के दिन इसमें काम करने वाले सैनिकों अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करें। इसके अलावा आज के दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस में हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परेड या अन्य चीजें। जागरूकता के लिए लोगों को आज के दिवस की महत्वता भी समझाई जाती है। हर बार इस दिन
कहीं न कहीं परेड का आयोजन होता था। एयरफोर्स डे की परेड का आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर ही होता रहा है, लेकिन कभी कभी ये महत्वपूर्ण दिवस अन्य जगह पर भी आयोजित किया जाता है। तो इतनी जोश और जुनून से भरने वाली सेना में भला कौन सा व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन लोग इसमें भर्ती हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए लाखों युवा आवेदन भेजते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो भारतीय वायुसेना में जगह ले पाते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना में कैरियर बनाने के लिए बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। जो शख्स IAF के मानदंडों को पूरा कर लेता है वो भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। NDA परीक्षा करनी होगी क्वालिफाइड। इसके अलावा 12वीं के बाद आप इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो NDA परीक्षा क्वालिफाइड करने के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 19 वर्ष के बीच में, यानी कि 18 से 19 वर्ष के बीच में जो भी उम्मीदवार हैं वो वायुसेना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस साहस भरी सैन्य सेवा से देश व समाज को गौरवान्वित कर सकते हैं। भारत में वायुसेना दिवस लोगों के बीच में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि लोग इनकी बहादुरी को सलाम कर सके, इनकी निर्भीकता, इनके अंदर जो क्षमता है देश को सुरक्षा देने की उसको समझ सके और उनको अप्रिशिएट कर सके। जीवन में वो कितने रिस्क लेकर कितनी मजबूती से देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, जीवन को रिस्क में डालकर देश की सेवा और देश के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं। इस बात को लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जाए, इसलिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन एयर फोर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।